नमस्ते, आप झकास भारत देख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ और अभी मेरी मौजूदगी गर्दनीबाग धरना स्थल पे है। मेरे साथ कुछ छात्र हैं। ये छात्र लगातार 35 दिन से लगातार ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लोग इस बीच में आए, राहुल गांधी भी आए, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, तेजस्वी प्रसाद यादव भी आए, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, और कई नेता हैं, प्रशांत किशोर भी आए। प्रशांत किशोर लंबी राजनीतिक इन लोग के माध्यम से चमकाई है। और ये लोग एक कवि आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग जाइए सभी प्रतिनिधि के पास, और बच्चे धीरे धीरे प्रतिनिधियों के पास जाते हैं। जीडीओ ऑफिस भी गए, वहाँ भी इन लोग को निराशा हाथ आई। कल पता चला है कि वो भाजपा ऑफिस गए और वहाँ भी निराशा हाथ आई। तो कल क्या क्या हुआ था? जैसे जेडीओ ऑफिस में तो आपको निराशा हाथ आई ही, सत्ता में बैठी है उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के। भाजपा के पास जाने का क्या उम्मीद था, और मतलब कैसे आपको वहाँ से हटा दिया गया या कुछ? देखिए, हम लोगों को सम्राट चौधरी जी बताए थे, जो हम लोगों को पता नहीं है क्या मुद्दा है। हम लोग को मुद्दा बताया जाएगा तब तो हम लोग जानेंगे, जो हम तो हम लोग जांच करवाएंगे। तो यही लिए हम लोग सब कार्यालय जा रहे हैं, बीजेपी कार्यालय, जदयू कार्यालय, आरजेडी के पास भी हम लोग जाएंगे। जो भी है मालिक कार्यालय, सब कार्यालय के पास जाके एक ज्ञापन सौंपते हैं और उसका एक नकल भी हम लोग रखते हैं, ताकि कल ना बोल पाएँ जो हाँ हमारे यहाँ नहीं आए थे, हमको नहीं जानकारी है। तो हम लोग वहाँ जब गए बीजेपी कार्यालय, तो हम लोग अंदर ऑफिस एंट्री किए, तो हम 20-25 संख्या में शुरू में गए थे। लेकिन बाद में ज्यों-ज्यों वहाँ पर देखे तमाशा होने लगा, तो हम लोग लड़का यहाँ से फिर लड़का जाने लगा। 200-400 लड़का, 200-400 लड़का करीब करीब हो गए थे। तो वहाँ वो लोग बोले नहीं, 2 आदमी आइए, 2 आदमी आप अंदर जाइए, 2 आदमी अंदर। हम लोग कहे कि हम लोग जहाँ भी गए 10 से कम संख्या में नहीं गए हैं। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता है, हम लोग अपने परेशान हैं, आप लोग हमको और परेशानी में डालने आ गए हैं। अब जो भी उनका अंदर परेशानी हो, फिर हम लोग बोला गया कि जाइए, भागिए, सब भागिए, यहाँ पर किसी को नहीं जाने देगा अंदर। तो हम लोग कहे कि ऐसे थोड़े होता है व्यवहार, आप ही लोग बुलाते हैं, एक बार जानवर थोड़े हैं खहेड़ते हैं, भगाते हैं। तो हम लोग आके कार्यालय के अंदर जा पाए थे या कि कार्यालय से बाहर ही आपको भगा दिया गया था? अंदर चल गए, लेकिन अंदर में हम लोग से कोई बातचीत न किया। और वो सब कार्यकर्ता सिविल ड्रेस में सब कार्य करते थे, जहाँ वहाँ नेता कोई नहीं मिले? नेता कोई ना मिले। अब ये थे भी तो अलग लगता है ऑफिस में होंगे, वो लोग निकलबो ना किए। हम लोगों को बाहर, तो हम लोग आके गेटे पर बैठ गए। क्या हम लोग वहीं पर, कुछ लड़का खड़ा थे। कुछ पता चला है कि 2-3 बच्चों का अरेस्टिंग भी हुआ था? भाजपा ऑफिस से अरेस्टिंग हुआ था कि बाहर से कहीं? नहीं, वहीं ऑफिस के सामने, कार्यालय के सामने से रोड पर से अरेस्टिंग हुआ, गेटे पर से अरेस्टिंग हुआ था। जिसमें एक उनका नाम था रवीश राज, जो 11 दिन तक अनशन पर बैठे रहे, आमरण अनशन बैठे रहे। और एक गार्जियनशिप में थे, वह जहानाबाद के थे, उनका नाम था राकेश रंजन, उनका भी अरेस्टिंग हुआ है। जो दोनों आदमी को छोड़ दिया गया है, अभी जस्ट आधा घंटा पहले थोड़ा देर पहले ही छोड़ दिया गया जी। अभी कहाँ है वो लोग? अभी वहाँ सुभाष जयंती में शामिल वहाँ पर हैं, कारगिल चौक पर गए हैं। तो क्या बोल के अरेस्ट किया गया और तुरंत कैसे छोड़ दिया गया? अरेस्ट किया गया जब आप लोग उपद्रव यहाँ कर रहे हैं, गेट पर बैठे, गेट जाम नहीं कर, हाजत में रखते हुए उसके बाद छोड़ दिया? नहीं, हाजत में नहीं रखा गया, उनको बैठाया गया बाहर में बैठाया गया, हाजत में हथकड़ी नहीं लगाया गया। कहाँ लेके गई थी उन लोग? कोतवाली थाना ले गई थी, वहीं पर से उनको हम लोग गए थे मिलने भी, कंबल उम्बल दे आए जाके, जो अब ठंडा उंडा ना लगे। ठंड भी देख रहे हैं, कब वापी ठंड है, दिसंबर का महीना है, बीच का ठंड का मौसम है। कंबल उम्बल दे दिए, बोले, लेकिन हम लोग रात में ही बोले छोड़ देंगे, लेकिन बोले हमको ऊपर से दबाव है, इस कारण रात में नहीं छोड़ सकते। हम लोग सारा संवैधानिक तौर तरीके से चलते हैं, इन्हें कि उन पर कोई विशेष चाहते तो वहाँ भी 200-400 लड़का लेके हम जमा हो सकते थे, लेकिन हम लोग बोले तो चले ठीक है। सुबह हम लोग का उपदेश है शिक्षा, शीर्षक है शिक्षा सत्याग्रह, प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट, व्यवधान नहीं समाधान, विवाद नहीं संवाद। तो इसको हम लोग भली भांति अंतर्निहित करके इसी पर चल रहे हैं और हमेशा चलते रहे। आप भी गए थे क्या वहाँ पर? कहाँ पे? बीजेपी ऑफिस आप भी गए थे? बीजेपी ऑफिस तो मैं नहीं गया था, लेकिन हम लोग टेलीविज़न के माध्यम से देखे कि बच्चे जो हैं वो बीजेपी ऑफिस जाके अपनी मांग को शांतिप्रिय तरीके से रखना चाहते थे और मिलने चाहते थे। भले उनकी तरीका जो थी वो गलत थी, लेकिन उनका मंशा और जो सोच था बिल्कुल गंगा के अविरल धारा की तरह पवित्र था। वो चाहते थे कुछ छात्र की बीजेपी के जो वरीय अधिकारी हैं, जो पार्टी के बड़े प्रभारी और जो आला कमान है, उनसे मिलकर अपनी विज्ञप्ति को सौंपे। लेकिन सरकार और पुलिस के जो लोग थे उन्होंने उनको वहाँ से भगाने का काम किया। उसके बाद कुछ लोगों को डिटेन की गई थी। अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि उन लोग आज आपका क्या रुख है? आज कहाँ जाने का उम्मीद है? पूरा देश जानता है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इसी को देखते हुए
इसी के आलोक में हम लोगों ने एक मालार्पण के कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो पटना के गांधी मैदान में कारगिल चौक के समीप वहाँ सुभाष जी का प्रतिमा है, वहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और निश्चित रूप से सारे छात्र वहीं जाएंगे और सुभाष जी की प्रतिमा पर मालार्पण करेंगे। और क्या अभी कोई और पार्टी के पास जाने वाले हैं क्या? और लगातार छात्रों का जो शिष्टमंडल है वो तमाम लोगों से मिलने का काम कर रहा है, चाहे वो किसी पार्टी के प्रतिनिधि हो, तमाम लोगों से छात्र मिल रहे हैं, अपनी मांग को लेके जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पे आए हैं, कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को? सरकार यही जगह निर्धारित किया है तो यहीं आना पड़ेगा कि दूसरे जगह जाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर जी भी आए थे इस आंदोलन में। अच्छा, वो यहाँ पर कब आया था? जो कमल देने में एहसान जताने के लिए, उसके बाद भी आया है क्या? उसके बाद तो नहीं आए। अरे वो सब काहे फालतू नाम ले रहे हैं, उसको क्या जरूरत है आने का? उसको हम नहीं जान रहे, अच्छा जान रहे हैं हम। हो गया ना, बंद हो गया, कहना जीत लीजिए आप, जीत आपको। गंगा स्नान कर लिए प्रशांत किशोर। अरे हमारा दुआ है कि उन स्वस्थ हो जाए, लेकिन ड्रामा करने की क्या जरूरत है? बीपीएससी अभ्यर्थियों को क्या मिला? अपनी राजनीति चमकाए हैं वो। तो और क्या किया? छात्रों को बलिदान करवाया और क्या किया वो? उसको आने का जरूरत ही नहीं था। ये छात्रों की लड़ाई है, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है। ये छात्र अपना लड़ाई लड़ेगा और सरकार भी इस पर ध्यान दे रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं ध्यान दे रहा है, सरकार ध्यान दे रहा है। कोई वो आया तो बात किया हो भाई काहे रद्द हुआ है, जिम्मेवार लोगों को सज़ा मिले। जिम्मेवार आपको उम्मीद थी कि और भी कुछ कर सकते थे वो? उससे कोई उम्मीदें नहीं है। वो और आके हाँ ये उम्मीद थी कि आएगा तो एक दूसरे को जो है लाठी खिलवा देगा, वो करके चले गया, वो केस करवा देगा। मतलब बच्चे गुमराह हो गए उनके आने से। गुमराह करके जो अपना राजनीति से निकल गया, भाग गया, लाठी खिलवा का भाग गया खुद अपने। तो वो सब का यहाँ नामों नहीं लेना है। बच्चे अब हर पार्टी के ऑफिस जा रहे हैं, जेडीयू ऑफिस में गए, वहाँ भी निराशा हाथ आई, भाजपा ऑफिस में वहाँ निराशा आ गए। कुछ बच्चे अरेस्ट भी हुए हैं, 2 बच्चे अरेस्ट किए गए। वो छूट गए हैं अभी हम लोग जो है ना, वो छूट गए बच्चे। ठीक है, देखिए जिसको समस्या होता है वो सब जगह पहुँचता है। जिसको तो समस्या, सरकार के पास पता ही नहीं चला सरकार को कि इस तरह के आंदोलन हो रहा है इतना दिन से। कम से कम 35 दिन आज पूरा होने वाला है। सरकार को पता चला, सरकार को ये पता चला कि सब तनख्वाहिया सब आंदोलन कर रहा है। छात्र तो यहाँ बैठा 20-30 गो, छात्र पढ़ाई भी अपने कर रहे हैं और रिजल्ट का जो है रिजल्ट आने वाला है। सरकार तो ये कह दिया कि भाई आपको लग रहा है गलत हुआ है तो आप हमको प्रूफ दीजिए। ईमेल से लेकर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, अब सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, दीजिए ना। छात्र कैसे प्रूफ देंगे? फ़ोन तो आप जमा करा लेते हैं, जैमर आप लगा देते हैं, फ़ोन बच्चे के पास रहेगा तब ना आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर भी सरकार जो है जैसे पता चला तो सरकार ऐसा नहीं करी चुपचाप बैठा हूँ, नहीं समझ रहे हैं कि बिहार के भविष्य के साथ जो है नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे हम। सरकार किसके लिए? हम ही आपके लिए है ना। कि सब चोरी हो रहा है क्या? सरकार उसके लिए बैठे हुआ। दोबारा एग्ज़ाम जो है बात आप कर रहे हैं, पहली बार बीपीएससी में 2000+ सीट आया है, 2000+ सीट आया है, तब फिर जो है अब एग्ज़ाम नहीं होगा मार्च तक में। अब क्या हो गया? बोल रहे हैं कि जब एसडीएम और डीएसपी जैसे सीट आता है उसमें देखा जाता है कि धांधली हो जाता है। तो चंद अधिकारी करता है ना, ये कोई सरकारी चंद अधिकारी। ये जो हो रहा है बार बार एग्ज़ाम में, कौन कर रहा है? कोई आम आदमी कर रहा है। जो उसमें है वही नहीं कर सकता है तेरी मेरी, और जो है ही नहीं कहाँ से करेगा? तो चुनाव का पैसा क्या निकाला जाता है? उनके वजह से सरकार को बदनामी उठाना पड़ा। सरकार उस पर एक्शन ले रही है। ऐसा नहीं कि सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। सरकार देख रहा है कि भविष्य, ये जो छात्र जो बैठे हुए हैं वो बिहार का भविष्य है ना। सरकार उस पर जो है उसके हित के लिए कदम उठा रही है। ऐसा नहीं कि सरकार जो है आंख बंद करके बैठी हुई है। हाँ, सरकार ये लोग जो है अपना राजनीति प्रशांत किशोर लेकर, राहुल गांधी भी आया था, क्या जरूरी है आने का? जहाँ जरूरत वहाँ तो पहुँच नहीं गए। एक बार प्रतिपक्ष वो नहीं आएंगे तो कौन है? अरे एक बार भट्टा परसोल भी गए थे उत्तर प्रदेश में। ये किन्हीं को याद नहीं होगा तो हमको याद है। क्या हो गया उस किसान के साथ वो गए थे, पहले वो देखें कि जहाँ वो पहुँचे तो उसका समस्या समाधान हो गया। यहाँ आया, फोटो सेशन चला था अपना, दिखा के मैंने प्रेजेंटेशन यहाँ दिखा रहे हम भी आए थे। लेकिन राष्ट्रीय लेवल में उनकी पहचान तो बन गई ना, अब ये आए थे यहाँ आंदोलन को। तो इस हम ये करने की पहचान नहीं मिलेंगे। इस एंटी सरकार का ये आंदोलन चल रहा है क्या? ये छात्र अपने हित का न बात कर रहा है, किसी पार्टी के तरीके आंदोलन चल रहा है कि फलाना पार्टी का विरोध करना, फलाना पार्टी के समर्थन में क्या चल रहा है? ऐसा तो नहीं है। सभी छात्र है और छात्र को पता रहता नहीं ना, कोई पेशेवर तो आंदोलनकारी नहीं है। इनको जो दिखा रहा है कि नहीं हम आपके साथ हैं, उनके साथ ही जा रहे हैं। लेकिन ये तो नहीं ना कि भाई किसी आप हमको साथ लेकर हमको ही बलिदान करवा दीजिए। तो छात्र भी समझ गया ना। अब कोई पूछने वाला है? प्रशांत किशोर वगैरह अपना गंगा साइड में कुटी बना के हैं, रहिए। अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पर थे और 35वां दिन है आज गर्दनीबाग धरना स्थल का, और बच्चे अभी भी डटे हुए हैं।
बच्चे लगातार अलग अलग पार्टियां जो भी बिहार में सरकार में हो या विपक्ष में हो, सारे जितना भी पार्टी का कार्यालय हो या जनप्रतिनिधि हो, उस सारे के पास बच्चे पहुंच रहे हैं, उनको अपनी बातों को लेकर बता रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन 2 छात्रों को भाजपा ऑफिस से अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन आज उनको छोड़ दिया गया। ये भी बात ये बच्चे बता रहे थे। आप झकास भारत देख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार है। धन्यवाद।